जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि हम लोग पूरे आर्ट्स सिलेबस का भी कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10 का, तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं लगता है और प्लस आप यहाँ से सीख के एक अच्छा नंबर ला सकते हो क्लास 10 में। तो आज हम लोग पहले जो हम लोग चैप्टर चल रहा था वो रिसोर्सेज का चैप्टर चल रहा था। भूगोल का जो चैप्टर 1 है संसाधन, हम लोग उस पर बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज पढ़ते गए और हम लोगों ने देखा कि भूमि की जो उपयोगिता है, या मैं बोलूँ कि जो भूमि का जो बंटवारा है, भूमि की तो जो आकृति है वो देश में हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा। यानी कि जो 100% भूमि है उस भूमि में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि जो दुनिया में 100% जो भूमि है भारत में, तो उस 100% भूमि में हम लोगों ने क्या देखा था कि उस भूमि में 27% जो भूमि है हम लोग का, जो 27% जो भूमि है वो भूमि हम लोग का पठारी वाला एरिया है। कैसा कैसा भूमि है? पठार वाला भूमि में। और इस भूमि में हम लोगों ने देखा था कि इस भूमि में हम लोग को बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे खनिज हो गया, ठीक है ना, और आप पेट्रोलियम खनिज हो गया, है ना, बहुत तरह के जीवाश्म हो गए, है ना, जीवाश्म हो गए। तो ये सारे की प्रचुर मात्रा में अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ में मिलती है? 27% जो भारत का भूमि है, जो पठारी वाला इलाका है, वहां पे मिलता है। फिर जैसे मैं आगे बात करूं तो आप देखोगे कि इंडिया का जो 43% जो भूमि था, जो 43% भूमि था, तो ये जो 43% भूमि था, ये भूमि हम लोग का मैदानी वाला एरिया था। कैसा था? मैदान वाला एरिया था। और इस मैदानी वाले एरिया में हम लोगों ने देखा था कि इसमें कृषि का विकास हुआ था और साथ साथ में किसका विकास हुआ था? उद्योग का विकास हुआ था। ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं कि 100% भूमि जो इंडिया की थी, उस 100% भूमि में हम लोगों ने देखा था कि 27% में क्या हुआ था? पठारी इलाका था। और उस पठारी इलाका में हमको क्या क्या मिलता था? खनिज मिलता था, जीवाश्म मिलता था। और अगर मैं और जो 43% भूमि की बात करूं, वो कैसा इलाका था? वो हमारा मैदानी इलाका था। और उस मैदानी वाले भाग में हमको क्या मिलता था? कृषि मिलता था, यानी कि कृषि होती थी उस वाली जगह पे। और साथ साथ में लोग उसमें क्या लगाए थे? उद्योग लगाए थे। और जो बाकी जो भूमि बच गया, जो बाकी जो 30% जो भूमि बचा, क्योंकि आप देख सकते हो इतना इक्वल टू आप देखोगे तो ये 70% भूमि है, ठीक है ना। तो बाकी जो 30% भूमि बचा, तो इस 30% भूमि में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस 30% वाले भूमि में हम लोगों को पर्वत मिला था। क्या मिला था? पर्वत मिला था। और इन्हीं पर्वतों में हम लोगों ने देखा था कि 12 नदियां निकलती है। कैसे नदी निकलती है? 12, इसमें क्या निकलती थी कि 12 नदियां निकलती थी। 12 है ना नदियां, 12 नदियां निकलती थी, जिनकी विशेषता ये थे कि ये साल के 12 महीना बहेगी। और साथ साथ में ये एक पर्यटक स्थल का भी निर्माण करती है, जिससे हमको एक अच्छा भव्य सुंदर सा पर्यावरण मिलता है और उससे भी हमारा देश का विकास होता है। तो भूमि का जो उपयोग हम लोगों ने एक डायरेक्टली परसेंटेज वाइज देखा था। अगर मैं भूमि उपयोगिता की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भूमि उपयोग, ठीक है, और भूमि उपयोग का उद्देश्य का मैं बात करूं कि जो इंडिया में जो भूमि है उसको कैसे बांटा गया, ये तो हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज वाइज देखा था। अब अगर उसको यूज करते हैं, देखो भूमि का उपयोग हम लोग वन के लिए भी करते हैं, कृषि के लिए भी करते हैं, गैर कृषि कार्य के लिए भी करते हैं। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि उसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो अगर मैं बात करूं भूमि उपयोग के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूं भूमि उपयोग के बारे में, किसका मैं बात कर रहा हूं? भूमि उपयोग का बात कर रहा हूं। किसका मैं बात कर रहा हूं? भूमि उपयोग का बात कर रहा हूं। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो भू संसाधन का जो उपयोग है या फिर उसका उद्देश्य जो है वो बहुत तरह का उसका उद्देश्य है। पहला आप देखोगे, मैंने बोला था कि पहला जो उद्देश्य है वो वन है। क्या है? वन है। आप देखोगे कि इंडिया में भी आपको वन मिलता है। तो अगर भूमि का उपयोग बात करें तो पहला भूमि हम लोग किस किस रूप में उपयोग करते हैं? वन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग भूमि का उपयोग का अगर बात करें तो दूसरा जो भूमि है आप लोग देखोगे कि उसका उपयोग करते हैं कि कृषि के, किसका बात करते हैं? कृषि, मैं बोल सकता हूं कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है, किसका मैं बात करूंगा? अनुपलब्ध भूमि, अनुपलब्ध भूमि का मैं बात कर रहा हूं। अनुपलब्ध भूमि का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे पहली बात है कि इंडिया में अगर हम लोग भूमि का उपयोग का बात करें तो एक तो वन के रूप में करता है, देख सकते हो बहुत सारे वन हमको मिलता है।
और इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आजकल वन का विकासित होता है, आरक्षित क्षेत्र भी छोड़ के रख दिया गया है। तो अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र का ऐसा जो भूमि होता है जो अनुपलब्ध भूमि है, जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो कृषि के लिए जो उपलब्ध नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बंजर भूमि मिल जाएगा, है ना। कैसा भूमि मिल जाएगा? बंजर भूमि मिल जाएगा। और साथ साथ में ऐसा भूमि मिल जाएगा जो कृषि के लिए क्या हो सकता है? अयोग्य हो सकता है। क्या हो सकता है? अयोग्य हो सकता है। बोलने का मतलब समझिए कि पहला तो हम लोग भूमि का उपयोग वन के हिसाब से करते हैं, दूसरा मैंने क्या बोला कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि का भी हम लोग उपयोग करते हैं। और वो सारी भूमियां क्या है? या तो वो बंजर भूमि में आएंगे या तो फिर वो कैसे आएंगे? कृषि के लिए अयोग्य भूमि। तो बंजर भूमि का मतलब आप जान भी करते हो, जैसे मरुस्थल, थार का मरुस्थल का मैं बात करूं, हमारा सहारा रेगिस्तान का बात करूं, आप लद्दाख में जाओगे तो वो वाला जो एरिया होता है वो भी क्या है? पूरा बर्फ का भरा हुआ है। लेह वाला जो एरिया है तो उसमें आपको क्या मिलेगा? वो बंजर पार्ट है। और ऐसा भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि है, यानी देखो कृषि को अगर करेंगे तो उसके लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए, एक अच्छा सा सोसाइटी चाहिए, एक गुणवत्ता वाला एरिया चाहिए। तो ऐसा भी कोई एरिया हमको मिलेगा जो कृषि के लिए अयोग्य है, यानी कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए जो नीडेड्स चाहिए, जो जरूरत का सामान चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अयोग्य भूमि बोलेंगे। मान लीजिए कि कोई ऐसा जमीन है जहाँ पे बहुत सालों तक खेती हुआ, अब उसका जो उसका ह्यूमरस है, यानी कि जो उसकी क्या मैं बोल सकता हूँ, विकास करने का, जो प्रोडक्शन करने का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो गया? खो गया है। तो वैसे एरियो के हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको कि एक तो कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है उसको हम लोग उसका हम लोग बहुत तरह से उपयोग करते हैं। पहला, वो तो बंजर भूमि के रूप में आपको दिख जाएगा, ये आपको वो कृषि के लिए अयोग्य भूमि के रूप में दिख जाएगा। और दूसरा मैंने जो बोलूंगा, दूसरा उद्देश्य कि बहुत से हम लोग जो कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? गैर कृषि कार्यों के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? गैर कृषि कार्य के लिए करते हैं। तो आप बोलोगे सर गैर कृषि कार्य क्या होता है? देखो, जिसमें हम लोग फसल वगैरह का उत्पादन करेंगे वो क्या हो गया? कृषि कार्य हो गया। गैर कृषि कार्य में देखोगे जैसे हम लोग तालाब का निर्माण करें, आप लोग जैसे देखोगे, जैसे फार्मिंग करेंगे, आप देखोगे कि चिकन का फार्मिंग होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? गैर कृषि कार्य में आता है। हम लोग उसमें एक उद्योग लगा देंगे तो सब क्या होता है? उसमें घर बना देंगे तो सब कृषि कार्य के नहीं आएगा, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम लोग क्या होता है कि जो कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है जिसमें कृषि नहीं होता है, वो तो या तो बंजर भूमि होता है या तो वो अनुपयोग भूमि होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं? उस भूमि को हम लोग क्या करते हैं? गैर कृषि कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। अब बोलोगे सर गैर कृषि कार्य क्या है? तो देखो, जैसे हम लोग इमारत बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं? इमारत बनाते हैं, आपका घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, आपके स्कूल बना दिए, तो वही कृषि वाले भूमि पे बनाए। साथ में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे उद्योग क्या करते हैं? जैसे उसी में हम लोग क्या करते हैं? सड़क का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। सड़क बन गया उसमें। अब फिर आप देखोगे, जैसे आप मॉल का बात करते हो तो मॉल बन जाता है, फिर आप उसी में क्या होता है? हम लोग उद्योग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिकली अगर मैं बात करूं भूमि उपयोग का, तो भूमि उपयोग में पहला तो हम लोग वन के रूप में कर लिया, ठीक है ना। तो जितने भी तरह के वन देखते हो सारे उसमें आ गए। दूसरा क्या होता है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि का जब मैं बात करूं तो ऐसी भूमि, दूसरा उपयोग क्या करते हैं? कृषि का जो अनुपलब्ध भूमि है, जैसे आप देखोगे बंजर भूमि हो गया, उसमें कुछ उपयोग नहीं कर सकते। कृषि अयोग्य भूमि हो गया, जिसमें उर्वरकता नहीं मिलेगा तो उसमें भी नहीं कर सकते। और तीसरा हम लोग देखा था कि जो गैर कृषि कार्य के लिए होता है, जैसे हम लोग उसमें इमारत बना देते हैं, उसमें बिल्डिंग बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, उद्योग बनाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? अयोग्य भूमि के अंतर्गत आएगा। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भूमि का उपयोग जो है और भी तरह का हम लोग करते हैं। जैसे आप देखोगे तो एक जो भूमि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परती भूमि। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग क्या बोलते हैं? परती भूमि बोलते हैं। परती भूमि, है ना। तो परती भूमि के जो अतिरिक्त जो अन्य भूमि है, के अतिरिक्त अन्य भूमि, ठीक है। अतिरिक्त अन्य भूमि, तो अब अन्य प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अयोग्य भूमि। तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भूमि हैं जो परती पड़ी हुई है। परती मतलब उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता, जैसे आप ग्राउंड वगैरह बोलते हैं तो वैसे वो सब कैसी भूमि होती है? परती भूमि होते हैं। और परती भूमि के वो भूमि छोड़ के कुछ ऐसी भूमि जो क्या होता है कि उसके अतिरिक्त अन्य अयोग्य कृषि भूमि। तो जैसे कि परती पड़ी भूमि होती है बहुत सारे, तो जैसे कि बहुत सारे परती भूमि को हम लोग यूज कैसे करते हैं? जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं? चारागाह बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चारागाह बना देते हैं। अब बोलोगे सर कि चारागाह क्या होता है? तो जहां पे पशु वगैरह चरने के लिए जाते हैं वो वाले एरिया को क्या बोलते हैं लोग? चारागाह बोलते हैं, है ना। तो वो सारे भूमियों के रूप में उपयोग करते हैं। फिर आप देखोगे कि उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गोचर भूमि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
गोचर भूमि भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख लो, आपका ग्राउंड है जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो गांव देहात में मैंने बेसिकली देखा है कि उसी में क्या होता है कि जो चरवाहे होते हैं, जो बैल बकरी भैंस चराते हैं, वो क्या करते हैं, उसी भूमि पे उनको छोड़ देते हैं, वो खाते हैं। तो वो भूमि कैसे होते हैं, परती भूमि होते हैं। लेकिन परती में अन्य ऐसी भूमि का मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कृषि का काम नहीं होता है, तो उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, चारागाह के रूप में करते हैं, या उसको गोचर भूमि के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी भूमि में हम लोग क्या करते हैं, इसी भूमि में हम लोग क्या करते हैं, इसी भूमि में हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम लोग वृक्ष लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग अनेक तरह का हम लोग क्या करते हैं, उपवन लगा देते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको हम लोग अनेक तरह का उपवन लगा देते हैं। और ये जो वृक्ष का मैं बात करूं या जो उपवन का बात करूं, तो ये कैसा होता है, इसको आप नहीं लगाते हो। ये जो वन या उपवन होता है वो क्या होता है, वो बिना बोए, आप देखोगे कि बिना बोए, यानी कि आप उसको नहीं लगाए हो, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही क्या हो सकता है कि पैदा हो गया हो। तो वो सारी भूमि किसके अंतर्गत आती है, प्रति भूमि के अतिरिक्त जो अन्य भूमि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कृषि का काम नहीं करते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब मैं इसी का जब मैं तीसरा का बात करूं, तो तीसरा में आप देखोगे तो जैसे कि ऐसा कोई भूमि, प्रतिभूमि या फिर ऐसा कोई बंजर भूमि है ना, जो क्या होगा कि जो 5 साल से अधिक, मैं क्या बात करूं, 5 साल से अधिक अधिक टाइम पर, क्या बात करूं, टाइम से क्या क्या होगा कि वो फसल कार्य के लिए या कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं हुआ होगा। क्या क्या होगा, उपयोग क्या होगा, उपयोग नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो उन सारे भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि जो अयोग्य कृषि भूमि है उसके अंतर्गत हम लोग उसको रखते हैं। अब जब हम लोग तीसरा जो भूमि का मैं बात करूं, आप देखोगे अभी मैंने क्या बोला कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त का जो भूमि होता है मैंने उसका बात किया, ठीक है। तो अब जो मैं नेक्स्ट भूमि का बात करूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभूमि, क्या बोलते हैं, प्रतिभूमि, ठीक है। तो हमारी जो प्रतिभूमि होती है, प्रतिभूमि यानी कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो कृषि कार्य के लिए हो या किसी कार्य के लिए, जैसे मैंने अभी बोला खेल का मैदान जो होता है, तो उसके अतिरिक्त वाली भूमि का हम लोगों ने बात किया था कि ऐसा कोई सपाट मैदान जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग किसके रखते हैं, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अनुपयोग भूमि का, जिसका कृषि कार्य में हम लोग नहीं करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि प्रतिभूमि का, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में अगर मैं प्रतिभूमि की बात करूं, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या होता है, किसी वर्ष यहाँ पे क्या होता है कि कृषि वर्ष या उससे कम वर्ष में खेती ना हुई हो, ठीक है ना। तो प्रतिभूमि में क्या होता है, इसमें कृषि जो होता है ये एकदम हुआ होगा, यानी कि कम हुआ होगा, है ना, या तो फिर नहीं हो, या तो फिर एकदम नहीं हुआ होगा। तो वही सारी भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि भूमि के अंतर्गत रखते हैं, प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं। ऐसी कोई भूमि जिसमें क्या होगा कि जो कृषि होगा बहुत कम टाइम के लिए हुआ होगा, या कृषि एकदम नहीं हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभूमि। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि यह जो भूमि होता है इसमें जो कृषि के लिए जितना भी उपयोगी वाली वस्तुएं होती हैं, क्या होती है, जितने भी उपयोगी वाली वस्तुएं होती हैं वो क्या होता है, आपको मिलेगी। लेकिन मैं कृषि प्रतिभूमि जिसमें एक टाइम से, मैंने क्या बोला कि एक समय, मतलब उसमें कृषि हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें एकदम ही नहीं हुआ होगा, उसमें हम लोगों ने जो इसके ऊपर वाला जो हम लोगों ने पॉइंट पे बात किया। लेकिन यहाँ पे जो कृषि प्रतिभूमि का हम लोगों ने जब बात किया, तो यहाँ पे जो कृषि क्या होगा, एकदम कम टाइम के लिए हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, उनको प्रतिभूमि बोलेंगे। लेकिन इसमें जो कृषि उपयोग के लिए जितनी भी सारी चीज चाहिए, जितने भी खनिज लवण चाहिए, जितने भी पोषक तत्व चाहिए, जो फसल के लिए जैसा वातावरण चाहिए, आपको उस वातावरण का मिट्टी यहाँ पे मिल जाएगा, तो उनको हम लोग प्रतिभूमि बोलेंगे। प्रतिभूमि में अयोग्य भूमि का जब हम लोगों ने बात किया, तो उसमें कृषि के लिए कोई भी ऐसा वस्तुएं नहीं मिलेंगी जिसमें कृषि कार्य हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि वर्तमान में उसका उपयोग कम हुआ होगा या तो फिर उसमें एकदम नहीं हुआ होगा, उसको इसमें रखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हम दूसरा अगर पॉइंट का बात करिए, तो पहला पॉइंट था प्रतिभूमि में, दूसरा अगर हम लोग पॉइंट का बात करें तो इसमें क्या होगा कि वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जहां 1 से 5 वर्ष में खेती ना की गई हो। इसमें क्या था कि एक वर्ष का अंतर्गत कम कृषि हुआ है या फिर एकदम नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो दूसरा होगा, ये तो क्या, ये जो प्रतिभूमि होगा
ये क्या होगा, ये तो फिर ये तो बहुत पुराना वाला प्रतिभूमि होगा। अब बताओ अगर कोई ऐसा भूमि जो उपयोगी भूमि है, जिसमें कृषि कार्य के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना हो गया होगा, जो बहुत पुराना हुआ होगा उसमें क्या होगा, वैसे तो कोई खेती करेगा नहीं क्योंकि उसमें उपयोगीपन हट गया होगा, तो उसके कितने करना पुराने प्रतिभूमि में, या फिर वो भूमि जो 1 से लेके 5 साल तक, क्या बोला मैंने कि 1 से लेके 5 साल तक उसमें कोई भी जो कृषि कार्य जो है वो क्या होना चाहिए, वो नहीं हुआ हो, तो उनको भी हम लोग इसी प्रतिभूमि के रूप में रखते हैं। दूसरा जो चौथा जो हम लोग का पॉइंट होता है, जो 5वां पॉइंट होता है, ये तो चौथा पॉइंट था, तो 5वां जो पॉइंट होता है हम लोग का वो क्या होता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, शुद्ध, इसको क्या बोल सकते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि देखो अभी तक जितना भी हम लोगों ने ऊपर पे जितना भी हम लोगों ने देखा था, वन वाला क्षेत्र आपको कोई नहीं लगाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, उसमें तो कृषि होगा ही नहीं। तीसरा हम लोग देखा था प्रतिभूमि, जो क्या होगा कृषि के लिए अनुपयोग भूमि है, उसका भी तो उपयोग नहीं करेंगे। एक था प्रतिभूमि, हम लोगों ने देखा कि किसको इसको प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं। और एक बोया गया क्षेत्र जिसमें आप अपने से कृषि कार्य करते हो, जैसे पेड़ अपने से लगा दिए, फसल अपने से लगा दिए, धान अपने से लगा दिए, गेहूं अपने से लगा दिए, तो किसी के अंतर्गत आ गया, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र के अंतर्गत वो आएगा। तो शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्र होता है उसका जो कैटेगरिया है उसमें क्या होता है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोया गया क्षेत्र जोड़ दिया गया तो वो क्या होगा, सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि एक कृषि वर्ष में, है ना, यानी कि मान लो कि पूरा 1 ईयर का जो टाइम होता है, जैसे कि आप क्या होता है कि कोई एक सीजन होता है, आप धान लगाते हो तो वो जो टाइमिंग होता है धान लगाने का, ठीक है ना, तो उस एक बार में क्या होगा, उसमें अधिक बार हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लगा के, उसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लगा के हम लोग उसको बो देंगे। तो जब उसको बोएंगे यानी कि शुद्ध रूप से बोएंगे, तो जब उसको बोएंगे और क्या करेंगे, जो 1 वर्ष का जो फसल होगा उसके साथ जो मान लो कि उसमें क्या हो गया, धान लगा दिए और धान के बगल में जो खेत का जो आरी होता है उसमें लोग कुछ दूसरा फसल लगा दिए, क्या कि उसमें लोग कोई दूसरा फसल लगा दिए, तो किसके अंतर्गत आ गया, वो अधिक बिना क्या बोलते हैं 1 वर्ष में जो फसल बोए हैं उसके साथ हम लोग दूसरा कोई फसल को जोड़ दिए। जब वो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, वो सफल कृषि भूमि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो सफल कृषि भूमि बन जाएगा। तो उन्हीं सारे को हम लोग किसमें रखते हैं, कृषि उपयोग में आधार पर हम लोग बांटते हैं। पहला हम लोग ने क्या देखा कि कृषि का उपयोग पहला वन क्षेत्र के रूप में करते हैं। दूसरा हम लोग ने क्या देखा, कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है उसका भी उपयोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, एक तो या फिर उसको चारागाह के रूप में करते हैं या गोचर भूमि के रूप में करते हैं, और या तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, गैर कृषि कार्यों के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इमारत बनाने के लिए करते हैं, स्कूल बनाने के लिए करते हैं, सड़क बनाने के लिए, उसी में रेल लाइन बिछा होता है, ठीक है ना, तो उसके रूप में करते हैं। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, प्रतिभूमि, ऐसी प्रतिभूमि जो कृषि के लिए अनुपयोग हो, तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। अब उन जो प्रतिभूमि जो कृषि के लिए अनुपयोग है उसका भी हम लोग कैटेगरी बांटेंगे ना भाई, तो उन कैटेगरियों को क्या रखते हैं कि पहला ऐसा जो क्या हो, या तो फिर उसको हम लोग क्या रखते हैं, उसको हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें हम लोग उपवन डाल देते हैं, कोई बिना बोया हुआ क्षेत्र में डाल देते हैं। फिर प्रतिभूमि का बात आता है, तो जिसमें क्या होता है कि पहला कंडीशन कि साल में उसको कम बोए या फिर एकदम नहीं बोए, या 1 से 5 साल के बीच में नहीं बोए, तो उनको कैटेगरी में हम लोग बांटे। फिर हम लोगों ने देखा कि शुद्ध बोया हुआ जगह, उसमें अगर हम लोग एक टाइम का खेती को और उससे अधिक कृषि को जोड़ देंगे तो बड़ा सा सकल कृषि वाला भूमि बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, निम्न उद्देश्यों से इसका उपयोग करते हैं, भूमि का उपयोग हम लोग निम्न उद्देश्यों से करते हैं। तो आई होप कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर देना। और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो मैं बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर देना। और आपके ऐसे दोस्त जो स्टडी करते हैं, क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं आर्ट्स में, तो उनको भी आप मेरा चैनल का लिंक भेज देना, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर प्रेरित करना, ताकि वो भी अच्छा खासा नंबर ला पाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।